नमस्कार। असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और हम यहाँ पे आज बात करेंगे एक ख़ास न्यूज़ की, जिससे ये पता चलता है कि भारत का विश्व में एक इन्फ्लुएंस जो है वो कितना बढ़ रहा है। तो ये न्यूज़ जो है वो एक आपके लिए भी मतलब एक गर्व की बात होगी, तो भारत के नागरिक के हिसाब से। तो हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में चैनल को जितना से ज़्यादा शेयर कर सके उससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी ऐसा ही टॉपिक आपके सामने लाते रहने की। तो चलिए चलते हैं और इस बारे में हम देखते हैं कि आज की ये जो न्यूज़ है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है। तो आपने इनका नाम सुना होगा, ये हैं सुएला ब्रेवरमैन। ये जब लिज ट्रस की गवर्नमेंट आई थी तो उनमें ये उनकी होम सेक्रेटरी थी, जो कि होम मिनिस्टर के लेवल के होते हैं। तो इनके तरफ से एक बयान आया था, एक स्टेटमेंट आई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारत के साथ जो उनकी FTA है वो उनके मतलब हक में नहीं है, ब्रिटेन के हक में नहीं है। और उसका कारण ये बताया था कि जो भारत से वीज़ाज़ लेके लोग वहाँ पे जाते हैं या माइग्रेट करते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ओवर स्टे कर जाते हैं। तो उन्होंने यही बात यहाँ पे की थी, आफ्टर शी हैज़ रिजर्वेशन अबाउट ब्रिटेन्स ट्रेड डील विथ इंडिया बिकॉज इट कुड इंक्रीज माइग्रेशन इमिग्रेशन टू UK। ये गार्जियन का जो है ये UK की एक बहुत ही फेमस अखबार है, उनका ये वेबसाइट है, उनकी तरफ से ये बात, उनकी तरफ से ये न्यूज़ दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं, जो मैं आपको इतना यहाँ पे नहीं जाऊँगा, आप इसको देख सकते हैं इस न्यूज़ को। तो सुएला ब्रेवरमैन की तरफ से एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पे, यानी जब भारत और UK के बीच में FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, उसमें इन्होंने ये बात कह दी। अब सुएला ब्रेवरमैन को कहा जाता है कि ये इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन ये ना तो ये फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन इंडियन नहीं है, ये थर्ड जनरेशन कह सकते हैं। और वैसे भी इनका मतलब झुकाव या इनका कोई भी कनेक्शन जो है वो भारत से देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप इनके विकिपीडिया पे देखें तो इनके जो फैमिली थी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रेवरमैन वाज बोर्न इन हैरो, ग्रेटर लंदन। तो ये लंदन में ही पैदा हुई थी, रेज्ड इन वेम्बले, और शी इज़ द डॉटर ऑफ उमा मुथियन पिल्लई, पहले इनका नाम उमा पिल्लई था जो इनकी मदर है, और क्रिस्टी फर्नांडिस फादर जो है, वो दोनों इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन वो पहले ही भारत से निकल के मतलब ये तो माइग्रेशन जो इन्होंने किया था वो केन्या से किया था और मॉरिशस से किया था, ये भारत से नहीं गए थे। तो ब्रिटेन भी जो गए थे ये लोग, इनके माता पिता, वो भारत से नहीं जाके वो केन्या से और मॉरिशस से गए थे। तो इसीलिए इनको भारत के साथ अगर कनेक्ट करना चाहे तो वो बहुत ही लंबा सा एक कनेक्शन बनता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई ख़ास रेलेवेंस है इस बात का कि वो भारतीय ओरिजिन की हैं। प्रीति पटेल का भी ऐसा ही कुछ था कि उनके जो फादर थे वो युगांडा से, जब वहाँ के भारतीयों को वहाँ के जो डिक्टेटर थे उन्होंने भगाया था, तो वो लंदन जाके सेटल हुए थे। प्रीति पटेल इनकी ही पोजीशन पे पहले थी, वो एक्स होम मिनिस्टर सेक्रेटरी रही है ब्रिटेन की। अब ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं, गवर्नमेंट कंजर्वेटिव वाली लिज ट्रस जो PM है, और उनसे पहले बोरिस जॉनसन, उनसे पहले थेरेसा मे, उनसे पहले डेविड कैमरॉन, ये सारे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट या कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ UK है उनके तरफ से। तो कंजर्वेटिव का जो आइडियल है उनके पार्टी का वो है ग्रेट ब्रिटेन बहुत अच्छा था, इंपीरियल ग्रेट ब्रिटेन, सारे देश जो भी कॉलोनाइज्ड थे उनके अंडर, वो सब में डेवलपमेंट या सिविलाइजेशन लेके आए थे, टेक्नोलॉजी लेके आए थे, जो जितने भी सरकारी सिस्टम है वो इंस्टॉल किया था, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जुडिशरी इंस्टॉल किया था, ह्यूमन राइट्स, ये सब वगैरह, ये उनकी सोच है।
वो जो ब्रिटेन ने जो कुकर्म किए थे कॉलोनी में, जितने भी उनकी कॉलोनीज़ थी वहाँ पे, जो उनके क्राइम्स थे, जो उनकी सिंस थी, उन सब को वो नज़रअंदाज कर देते हैं, उन पे पर्दा डाल देते हैं। और इसीलिए ये जो आपकी सुहेला ब्रेवरमैन भी है, इनकी भी सोच कुछ उसी तरह की है। तो इसीलिए माइग्रेशन के नाम पे इनका कुछ ज़्यादा मतलब जो रुझान है वो माइग्रेशन पे चाहती है कि बाहर के लोग वो ब्रिटेन ना आए। ये खुद भी इमिग्रेंट हैं, लेकिन इनकी जो सोच है, या इमिग्रेंट फैमिली की है, लेकिन इनकी जो सोच है वो ग्रेट ब्रिटेन को लेके ज़्यादा सिंपैथेटिकल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो सोच, जैसे मैंने बात बताई, यहाँ पे ये बताया था कि ब्रेवरमैन stands on right wing of Conservative Party, is a supporter of Brexit, supports the withdrawal of UK from European Convention of Human Rights, and supports sending cross-channel migrants to Rwanda. She has said, if I got trolled and I provoke a bad response on Twitter, I know I'm doing right thing. Twitter is a sphere of left-wing bile. The extreme left pile on often a consequence of sound conservative values. तो आप देख सकते हैं कि कंजर्वेटिव वैल्यूज़ को कितना ज़्यादा ये महत्व देती हैं। दूसरा, इनका ये ब्रिटिश एम्पायर को लेके जो मैंने बात कही, ब्रेवरमैन हैज़ डिस्क्राइब्ड हरसेल्फ एज ए चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. हर पेरेंट्स वेयर फ्रॉम मॉरिशस, केन्या, केम टू UK with admiration and gratitude for what Britain did for Mauritius and Kenya and India. She believes that on the whole the British Empire was force for good and described herself as being proud of the British Empire. तो वही मैंने जो बात की वही यहाँ पे उनके विकिपीडिया पेज पे लिखा गया है। तो इनकी तरफ से यही बात की गई है कि जो ब्रिटिश एम्पायर था वो सिविलाइजेशन लेके आया, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें की है, खासकर इनके पेरेंट्स भी ऐसी सोच रखते हैं। मॉरिशस में जो भी भारतीय गए थे वो स्लेव्स के तौर पे गए थे, वो यहाँ से ज़बरदस्ती उनको उठा के ले जाया गया था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। तो क्या वो स्लेवरी नहीं थी? क्या वो स्लेवरी एक अच्छी बात थी? कीनिया के साथ जो ब्रिटिश एम्पायर ने किया है वो तो हिस्ट्री में बहुत अच्छे से लोगों को पता है, लेकिन फिर भी ये चूँकि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की हिस्सा है तो इसीलिए उनका जो एक कोकोनट वाली जो एक मेंटालिटी है, जो ऊपर से ब्राउन और अंदर से सफ़ेद या वाइट, एक स्यूडो वाइट वाली मेंटालिटी है कि ये अपने आप को ज़्यादा ब्रिटेन की या ज़्यादा यूरोपियन समझती है, बजाय इसके कि जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करे। अब यहाँ पे एक और बात है कि जो इनके तरफ से एक जो ड्रीम की बात की गई है, तो ड्रीम इनका ये था कि ये डेली मेल जो कि वहाँ पे कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर माना जाता है, उनका एक मतलब इनका ड्रीम था कि उस न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन मिले जिसमें ये कहा जाए कि रवांडा के जितनी भी इमिग्रेंट्स आए थे, जो रेफ्यूजीज़ आए थे, उनको फिर से प्लेन पे चढ़ा के वापस रवांडा भेज दिया गया था। और इन्होंने कोशिश भी की थी जिसमें इन्होंने जो भी माइग्रेंट्स थे, जो भी रेफ्यूजीज़ आए थे, उनको सीटों में बांध के रवांडा भेज दिया गया था, जिस पे यूएन की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी उनके अगेंस्ट। तो ये मतलब एक पीआर जो डिजास्टर का है वो है। अब भारत के साथ इन्होंने जो मैंने बात की वो यही है, लेकिन मेन न्यूज़ क्या है? तो मेन न्यूज़ जो है आपका वो है ये, I've made a mistake. UK Home Secretary Suella Braverman quits Liz Truss cabinet. तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये अभी इनकी गवर्नमेंट लिज ट्रस की आए हुए 1-2 महीने ही हुए होंगे और ये दूसरी होम सेक्रेटरी के पद से ये इस्तीफ़ा दे रही। इससे पहले भी फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। अब इनका कहना है कि इन्होंने कुछ गलती की थी जिसके कारण रेजिग्नेशन दिया था, और इनका यहाँ पे इनका ये ट्विटर हैंडल है और ये पूरा लेटर है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि एक टेक्निकल फॉल्ट पे
उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, जिसमें कुछ बातें जो इनकी पर्सनल ईमेल में थी उन्होंने सेंड कर दी थी अपने कलीग को, जो कि नहीं करना था क्योंकि ये एक गवर्नमेंट पोजीशन पे थी, इसीलिए वो टेक्निकल फॉल्ट को लेके इन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन बात ऐसी है कि जो इस तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं वो जनरली इस तरह के छोटे मोटे चीज़ों पे भाव नहीं देते। और इससे पहले भी बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में इस तरह के इतने गैप्स हुए हैं, इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कहें या फिर डेलिब्रेट ही कहें, कि कोविड में पूरे यूके को लॉकडाउन कर दिया था, लेकिन बोरिस जॉनसन की कैबिनेट के जो मंत्री थे वो आराम से घूम फिर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे। तो ये भी देखने वाली बात है। अब ये और इनको कहा जा रहा है कि या ये आप खुद से एडमिट कर रही हैं कि इन्होंने कुछ मिस्टेक की है, इसके कारण वो टेक्निकल मिस्टेक था, इसी कारण वो रिजाइन दे रही हैं। लेकिन असल बात क्या है, तो जैसे मैंने बात बताई कि ये भारत के इन्फ्लुएंस को लेके, भारत का इन्फ्लुएंस क्या है इसमें, ये आप देख लें। जो इनका भारत का ये जब से इनका स्टेटमेंट आया है तब से भारत ने जो FTA डील हो रही है, जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं यूके के साथ, उसको अभी बैक बर्नर पे रख दिया है। तो इस वजह से भी ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब नेगोशिएशंस चल रही हैं उस बीच में अभी यूके को इस तरह के नेगोशिएशंस की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने ब्रेग्जिट लिया है 2018 के आसपास, और उसके बाद से इन्हें बाकी बाहर के जो भी देश हैं उनको मार्केट एक्सेस चाहिए होगा, क्योंकि अभी इनका यूरोप वाला जो मार्केट है उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहा नहीं है, तो उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। साथ में भारत जैसे बड़े मार्केट या अमेरिका या चाइना या और इस तरह के जो मार्केट्स हैं उनको फ्री एक्सेस लेना ज़रूरी बनता है, जिसके कारण उनकी इकॉनमी जो अभी डवाडोल है उसको फिर से स्टेबल कर दिया जाए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात रही है। और भारत के साथ जो FTA की डील होनी थी वो लीज ट्रस की तरफ से ये कहा गया था कि दिवाली तक हो जाएगी, लेकिन अब भारत ने उनकी जो होम सेक्रेटरी रही सुएला ब्रेवरमैन, इनके स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से नहीं लिया। इससे पहले भी थेरेसा मे के साथ ये घटना हो चुकी है कि थेरेसा मे ने भी भारतीय इमिग्रेंट्स को लेके कुछ बातें कही थी या पॉलिसीज़ में कुछ ऐसा किया था, जिसकी वजह से उस समय भी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो अपसेट थे। और जब थेरेसा मे भारत आई थी तो उनको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया था हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। तो वो भी एक देखने वाली बात है, अगर आप उस टाइम के न्यूज़ को भी देखें तो आप समझ सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी लागू होती है। अब माइग्रेंट्स की जब बात है कि भारतीय माइग्रेंसी इनको क्यों खटक रहे हैं, पाकिस्तान से भी तो लोग जाते हैं, अगर और भारतीय माइग्रेंट्स US में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ की इकॉनमी को या फिर वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में भी। अभी देखें कि भारत के जो एक ओरिजिन के हिंदुजा ब्रदर्स हैं वो टॉप बिजनेसमैन है भारत यूके के, और साथ में वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज़ इन यूके है, टॉप 5 के अंदर आते हैं। एक टाइम तो सबसे रिचेस्ट भी थे यूके में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत से वहाँ पे ब्रिटेन को इतना फ़ायदा हो रहा है। FTA में जब मार्केट एक्सेस मिलेगा तो यहाँ पे जो कार्स होंगी, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में बनती है आपकी रोल्स रॉयस बनती है, बेंटली बनती है, जैगुआर बनती है, लैंड रोवर बनती है, इवन MG रोवर जिसको कहते हैं वो चाइनीज़ कंपनी के अंदर अधीन है लेकिन वो ब्रिटेन में ही बनती है, वो सारे का एक्सेस होगा। साथ में और भी कंप्यूटर के चिप्स होंगे और जो ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर सकता है वो भारत में उनको ड्यूटी फ्री मिलेगा, टैरिफ उतना नहीं लगेगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दोनों तरफ से टैरिफ को माफ़ कर दिया जाता है और इस वजह से दोनों तरफ को फ़ायदा होता है। तो ये ब्रिटेन के लिए एक धचका है, एक सेटबैक है। अब वो कैसे इससे उभरते हैं, लिस्ट्रस को शायद भारत फिर से आना पड़े,
मतलब इससे पहले बोरिस जॉनसन आ चुके हैं, अब फिर से नेगोशिएशन टेबल पे बैठना होगा और जो भी गलतियां होंगी अब नए होम सेक्रेटरी को भी लेके बात चल रही है कि वो कैसे होंगे। कहा जा रहा है कि बोरिस जॉनसन कैबिनेट में जो पहले ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी रहे थे उनको ही अब ये इसमें बनाया जाएगा होम सेक्रेटरी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन यहाँ पे यही बात है कि भारत ने बिना कुछ कहे, बिना कोई स्टेटमेंट दिए ये ब्रिटेन को एक तरह से सबक सिखा दिया है कि भारत के खिलाफ इस तरह की बातें ना करें। आपको इस बारे में क्या कहना है मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर इस तरह के न्यूज़ आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को भी जितना मैक्सिमम शेयर करें, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता रहूँगा। इससे मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे और मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आपके सामने रेगुलरली वीडियो लाता रहूँ। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।